दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्था आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अपनी जुबान से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने घुटने टेक कर चुपचाप अपने आंकड़े बदल लिए हैं, क्योंकि पिछले एक साल में 4 बार ये भारत के सामने बेइज्जत हो चुके हैं। इस बार फिर से ये एम्बेरस नहीं होना चाहते। वहीं बात करें भारत के पड़ोसी देश चीन की, तो चीन का तो लिटरली भूत उतार दिया है आईएमएफ ने, क्योंकि इनके सारे आंकड़ों को न सिर्फ झूठा बताया है बल्कि इन्हें रद्दी में फेंकने की भी सलाह दे डाली है। लेकिन क्या है ये आंकड़े और क्या है आईएमएफ की रिपोर्ट, चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि जो आईएमएफ है ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्था है। इससे बड़ी संस्था कोई नहीं है और ये दुनिया की जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी जीडीपी की प्रिडिक्शन करती है कि आने वाले समय में किस देश की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी, वो कहाँ तक पहुँचेगी। तो पिछले साल आईएमएफ ने कम से कम 4 बार भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भविष्यवाणी करी थी कि साल 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था इस रफ्तार से बढ़ेगी या फिर उस रफ्तार से बढ़ेगी। लेकिन आपको याद ही होगा कि चारों बार आईएमएफ ने मात खाई थी, क्योंकि ये बताते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था कभी 5% बढ़ेगी, कभी 6%, कभी 6.5%। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले एक साल में आईएमएफ की हर एक भविष्यवाणी झूठी साबित हुई, क्योंकि आईएमएफ की जो भविष्यवाणी थी उसे भारतीय अर्थव्यवस्था ने, भारत की जीडीपी रफ्तार ने बुरी तरीके से बीट किया। जैसे कि लास्ट आंकड़ा ही देख ले, आईएमएफ ने कहा था कि जो पिछला क्वार्टर गया है यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना, इन 3 महीनों में भारत की जीडीपी रफ्तार 6 से लेकर 6.5% रहेगी। लेकिन हुआ क्या, इसका बिल्कुल उलट। भारत की जीडीपी रफ्तार रही थी 7.6%, यानी कि बुरी तरीके से इन्हें हराया था। लेकिन उसके बाद आईएमएफ झुंझला गया और इन्होंने पिछले महीने ही ये कहा कि जो भारत का फाइनेंशियल ईयर 2024 चल रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2023 से और ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2024 को, तो जो लास्ट क्वार्टर है यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना, ये आखिरी क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2024 का। तो इनका कहना ये है कि जब 31 मार्च 2024 की तारीख आ जाएगी, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी रफ्तार 6.3% रहेगी। ये पिछले महीने इन्होंने ऐलान किया था, लेकिन एक महीने में ही इन्हें अपनी जुबान से फिरना पड़ रहा है, क्योंकि आज ही लेटेस्ट आंकड़ा सामने आया है। स्क्रीन पर आप देखिए, इन्होंने कहा है कि जी नहीं, हमसे गलती हो गई थी, अब भारत की रफ्तार रहेगी 6.7%। और आपको बता दूं, आईएमएफ ने भले ही अपना आंकड़ा बदल लिया हो, लेकिन एक बार फिर से ये झूठे साबित होंगे। मेरा अनुमान है कि भारत की जीडीपी रफ्तार 7% के आसपास रहने वाली है। इतना ही नहीं, जो आने वाला अगला फाइनेंशियल ईयर है 2025 का, जो कि 1 अप्रैल 2024 से, यानी कि इसी साल का जो अप्रैल महीना आएगा उससे शुरू होगा और फिर अगले साल 31 मार्च को खत्म होगा, इस फाइनेंशियल ईयर के भी इन्होंने आंकड़े बदले हैं। अब इन्होंने कहा है कि अगले साल भारत की जीडीपी रफ्तार 6.5% रहेगी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने दम पर दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल संस्था को अपनी रिपोर्ट बदलने पर मजबूर कर ही दिया। लेकिन दूसरी तरफ बात करें चीन की, तो उनकी तो बिल्कुल बुरी हालत हो चुकी है, क्योंकि आईएमएफ ने चीन के उस दावे को नकार दिया है जिसमें चीन ने कहा था कि इस साल हमारी जीडीपी रफ्तार 5.5% से ऊपर रहेगी। लेकिन आईएमएफ ने कहा है कि ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता, आपकी जीडीपी रफ्तार 4-4.5% ही रहने वाली है। कोई चमत्कार भी कर लो तब भी इस आंकड़े से ऊपर जाना असंभव है। उल्टा ये हो सकता है कि आपके जीडीपी नंबर कम रह जाएं, क्योंकि आपके देश को अभी और अनस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। यानी कि जहां चीन की लंका लगा दी है, वहीं भारत को एक बड़ी खुशखबरी दी है इस आईएमएफ की रिपोर्ट ने। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही फाइनेंशियल न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।